आज का हमारा विषय है धर्मशास्त्र। वास्तव में धर्मशास्त्र क्या है और इन्हें क्यों पढ़ना चाहिए? धर्मशास्त्र मानव जीवन को उत्थान के मार्ग पर प्रेषित करते हैं और उसे कर्तव्यों का बोध करवाते हैं, अर्थात क्या कर्म उसके लिए करने योग्य है और क्या कर्म उसे नहीं करने चाहिए, इस बात का बोध केवल धर्मशास्त्र ही करवाते हैं। धर्मशास्त्र किसी पूजा पद्धति या किसी परंपरा से जुड़े हुए नहीं है। धर्मशास्त्र मानव जीवन के सिद्धांत हैं, या यूं कहें कि धर्मशास्त्र मानव जीवन का संविधान है, तो किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मनुष्य ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और उसके बाद उसे अपना जीवन किस प्रकार से इस धरा पर व्यतीत करना है, यही सब धर्मशास्त्रों में वर्णित हुआ है। धर्मशास्त्र सदैव मानव को श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेषित करते हैं और बुराइयों से उसे दूर रखते हैं। धर्मशास्त्रों का मुख्य उद्देश्य मानव को उत्थान के मार्ग पर ले जाना है और जन जन के हृदय में प्रत्येक मनुष्य की छवि एक स्पष्ट मणि के समान बनी रहे, ऐसा धर्मशास्त्रों का उद्देश्य है। धर्म का अर्थ कर्तव्य है, अर्थात कर्तव्यों के ये शास्त्र हैं कि मनुष्य को किस प्रकार के कर्तव्य करने चाहिए। धर्मशास्त्रों में अधिकांशतः मानव के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से पालित करता रहे और वह अपने कर्तव्यों में संलग्न रहेगा, तभी उत्थान के मार्ग पर जाएगा। और यदि वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो अन्य व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग करेंगे। धर्मशास्त्रों में कहीं भी अधिकार शब्द का वर्णन नहीं मिलता। इसका अर्थ यह है कि धर्मशास्त्रों ने कर्तव्यों को प्रमुख माना है कि प्रत्येक व्यक्ति जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहेगा तो अधिकारों की आवश्यकता ही नहीं होगी। धर्मशास्त्र किसी समय भारत की राजनीति और भारत के शासन को चलाने में अग्रणी भूमिका निभाते थे और उस समय भारत अपने विश्व गुरु के परम पद पर था। जैसे जैसे मनुष्य ने अपने धर्मशास्त्रों को त्याग दिया या यूं कहें कि पढ़ना छोड़ दिया, उनका अध्ययन छोड़ दिया, तब से वह पतन के मार्ग की ओर अग्रसर हुआ है। भौतिकता उसके जीवन में समा गई है और वह सिर्फ धन कमाने को महत्व देने लगा है। चरित्र में अश्लीलता का समावेश हो गया। आचार, विचार, वेशभूषा, रहन सहन सभी वासनाओं के अधीन हो गए हैं। आज हम किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया पर देखते हैं तो अधिकतम वीडियोस, अधिकतम रील्स उन लोगों की देखी जाती है जो अश्लीलता परोसते हैं। यह सब धर्मशास्त्रों के अध्ययन के अभाव में हुआ है। धर्मशास्त्र सदैव मानव को उसकी मर्यादाओं का आभास करवाते रहते हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी मर्यादाओं में बना रहता है और ये मर्यादाएं मनुष्य को प्रगति के पथ पर ले जाती है, उसे भगवान श्री राम के समान अजर और अमर बनाती है। समाज में उसका एक अस्तित्व बनता है, समाज में उसकी एक छवि बनती है, समाज में वह एक नया आयाम स्थापित करता है। हम धर्मशास्त्रों को पाखंड या कपोल कल्पित नहीं कह सकते,
क्योंकि सत्य बोलना धर्मशास्त्रों ने कहा है, तो सत्य बोलने में कहीं कोई पाखंड है ही नहीं। धर्म का पालन करना अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन करना पाखंड कैसे हो सकता है? धर्मशास्त्रों ने कहा आप अहिंसा का पालन करिए, हिंसा मत करिए, तो इसमें पाखंड कहाँ हुआ? पाखंड का समावेश तो कुछ तथाकथित कथावाचकों ने, या यूँ कहें कि कुछ असामान्य व्यक्तियों ने जो अपने आप को धर्म गुरु मानते हैं, उन्होंने पाखंड को फैलाया है। उन्हें हम असामान्य इसलिए कहते हैं कि अगर वे सामान्य होते तो वे शास्त्रों का अनुसरण करके उसी के अनुसार समाज को, परिवार को, इस राष्ट्र को दिशा निर्देश करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने पंथ प्रारंभ करके समाज को गलत दिशा में भ्रमित करने का प्रयास किया है। भले ही वे कोई भी हों, लेकिन हुआ राष्ट्र को नुकसान ही है। इसमें प्रत्येक मनुष्य के पंथ बदल गए, प्रत्येक मनुष्य ने अपना एक अलग पंथ स्थापित किया और भारत जो है वह खंड खंड होने लगा। सनातन धर्म एक होते हुए भी इसमें अनेक प्रकार की शाखाएं, अनेक प्रकार के पंथ तथा कथित पंडितों ने प्रारंभ कर दिए। वास्तव में ये धर्म मर्मज्ञ नहीं है और ना ही ये धर्म विशेषज्ञ हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ किसी पंथ या किसी संप्रदाय के नाम पर अपनी दुकान चला करके धन एकत्रित करना है। इसलिए इन लोगों को असामान्य कहा जाता है। सामान्य व्यक्ति सदैव धर्म का पालन करेगा और धार्मिक व्यक्ति गलत नहीं होता, क्योंकि जो धर्म का पालन करता है वह धार्मिक होता है। और धर्म सदैव अपने 32-33 गुणों के साथ मनुष्य के चरित्र का निर्माण करता है, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, इस प्रकार के जो गुण हैं, इन सब को अपने चरित्र में उतारने से मनुष्य महान ही बनता है। इसलिए धर्मशास्त्रों को पाखंड या अंधविश्वास कहना सरासर गलत है। अगर कोई व्यक्ति आपको सही मार्ग पर ले जा रहा है तो वह गलत कहाँ हो सकता है? किसी ने उसकी व्याख्या गलत कर दी, किसी ने आपको भ्रमित कर दिया, तो उसमें धर्मशास्त्र दोषी नहीं है। वह व्यक्ति है जो धर्म की परिभाषा को अपनी दुकान चलाने के लिए गलत कर रहा है। धर्म सदैव मनुष्य के लिए हितकारी रहा है, और जब जब मनुष्य ने धर्म का आश्रय लिया है या यूँ कहें धर्म का अवलंबन लिया है, तब तब वह इस समाज में श्रेष्ठ और महानता के पथ पर ही अग्रसर हुआ है। ऐसा मनुष्य कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं प्राप्त करता, या यूँ कहें उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आता। वह सदैव अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए अपने इस देह को, इस आत्मा को पवित्र रखते हुए अपने परम कल्याण को प्राप्त करता है। यहाँ कल्याण का अर्थ मृत्यु या मोक्ष नहीं है। कल्याण का अर्थ है जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाना। वह हर प्रकार से सुखी, समृद्ध और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। यही धर्मशास्त्रों का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए धर्मशास्त्रों का अध्ययन अवश्यंभावी होना ही चाहिए।